कुछ रिटायर्ड भी हैं, वो लोग एकदम समझिए छोटा सांड बन गए हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं भी हूँ कुमार झा। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह के जो खुलासा हुआ कि नीतीश कुमार के जो अफसर हैं, सबसे प्रधान सचिव और दीपक कुमार, जिसको लोग बोल रहे हैं डीके बॉस आजकल, वो डीके बॉस अपनी पुत्री को 25 करोड़ टेंडर के मामले में जो है मामला बहुत ज्यादा आगे उठ गया। उसके बाद मामला गर्म हुआ, लेकिन अब ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर में कई लोग कह रहे हैं कि सुधाकर जी तो पहले ये सोच नहीं रहे हैं, वो तो नेता हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रधान सचिव है, उसमें सोच समझ के ही बोलना ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि ईशा वर्मा और उनके जो पिताजी हैं दीपक कुमार डीके बॉस, दोनों मिलकर के वो काम को जो ये अंजाम देना चाहते हैं, उस पर में जो है अब जो है विराम लग सकता है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से एक बार फिर जानेंगे कि ये जो मामला है, इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आपको सोच समझ के इस पे खबर बनानी चाहिए, क्योंकि प्रधान सचिव है। अरे प्रधान सचिव है तो क्या संविधान से ऊपर हैं? जो देश का राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होती है वो संविधान से ऊपर नहीं होता। तो ये दो कौड़ी के प्रधान सचिव की क्या हस्ती है? कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। और प्रधान सचिव हैं आप, कोई आप हैं, आपको लूट का लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ, ये मोटी बात है। ये सब बातें वही लोग कर रहे हैं ना जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त हुई है, जिनको कोई कानून की जानकारी नहीं है, लॉ की जानकारी नहीं है, और इधर उधर से अधकचरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। तो देखिए क्या है कि बिहार में आज की तारीख में अराजक माहौल हो गया है। जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। और जो और अफसरशाही मतलब चरम पर है, चरम पे एकदम। जो आप कह सकते हैं कि अफसर लोग जो हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या कुछ रिटायर्ड भी हैं, वो लोग एकदम समझिए छोटा सांड बन गए हैं, छोटा सांड। जो चीजें हैं अंदर में चल रहा है, वो तो सामने उजागर तो करना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, चर्चा तो होगी ही, और बात जब आएगी तो दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। और इसी मामले की ईमानदारी से जांच हो तो दीपक कुमार और ईशा वर्मा दोनों बेउड जेल की शोभा बढ़ाएंगे। तो कानून क्या कहता है इनके जो मामले? देखिए दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो नियम यह है कि आप उसी एनजीओ को वित्तीय मदद दे सकते हैं, मतलब सरकार उसी एनजीओ को वित्तीय मदद दे सकती है जिस एनजीओ का निबंधन कम से कम 3 साल पुराना हो। जो ईशा वर्मा का एनजीओ है बोधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका निबंधन मुश्किल से 3 महीने पुराना है। दिसंबर 2024 में तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जुम्मा 8 रोज पहले हुआ है। इसको कोई काम करने का मौका कहाँ मिला है? तो इसको यदि दी जा रही है एक रकम राशि 25 करोड़ की, तो वो तो मतलब नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और ऐसे ही चारा घोटाला में भी नियमों को ताक पर रख दिया गया था। तो लालू यादव तो जेल गए ही, कमिश्नर रैंक के आधा दर्जन लोग जेल घुमाए, है ना? बिहार में ही हुआ था, कोई दूसरे प्रदेश की बात में नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाली एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि सरकार में देखिए, मैं खुद इतने दिनों आईपीएस रह चुका हूँ, सरकार में कोई भी काम होता है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप एक चपरासी की नियुक्ति भी बिना विज्ञापन निकाले नहीं कर सकते, जबकि चपरासी ऐसे देखे तो एक मतलब मामूली पद है, लेकिन आप सरकार में एक चपरासी को भी बिना सरकारी विज्ञापन दिए नहीं बहाल कर सकते हैं, पिछले दरवाजे से नहीं बहाल कर सकते हैं। आपको उसका विज्ञापन देना पड़ेगा, उसकी शैक्षणिक योग्यता बतानी पड़ेगी, उसमें आरक्षण नियमों का पालन करना पड़ेगा, रोस्टर नियमों का पालन करना पड़ेगा, सारी बातें होंगी जब एक चपरासी बहाल होगा। ये कोई तुगलक का जमाना नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक का कि चलो भाई दिल्ली से दौलताबाद, ऐसे नहीं चलता है। लेकिन ये लोग तो चाहते हैं कि जो लोग इसमें बोलेगा उसका मुंह बंद करवा देंगे। अरे मुंह बंद करना आसान है, उत्तर कोरिया है। आप किम जोंग उन बनना चाहते हैं क्या? उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन। यहाँ पर मुंह बंद करना आसान है। जनतंत्र में आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। लालू यादव इतना बोलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, और 42 महीने जेल में बैठ के रहे। क्या इस लाइट से काम नहीं चलेगा? लाइट एक मिनट, इसको बढ़ाते हैं इसको। हाँ हो जाएगा। इसी पे लीजिए, ठीक, थोड़ा आगे बढ़ा के लीजिए जी। तो यही सब
ये सब देखिए तो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको धमकी नहीं, इसको गिदड़ भभकी कहते हैं ना। क्या लगता है कि आपको आप पे भी कोई इस पर में मानहानि का केस ठोक सकता है प्रधान सचिव या उनकी पुत्री या फिर नीतीश कुमार? मैं तो स्वागत करूंगा, यदि पलटू राम मानहानि का केस करे या दीपक कुमार करे या ईशा वर्मा करे, मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि उसी बहाने मुझे सारे मामले अदालत के सामने रखने का मौका मिल जाएगा जी। और माननीय अदालत को ये पता चलेगा कि बिहार में क्या हो रहा है, खुला खेल फरुखाबादी, लूट खसोट का बाजार गर्म है जी। तो देखिए ये मामले की मैं बात कर रहा था, तो कायदे से यदि ग्रीन फंड को आपको देना था किसी एनजीओ को, तो कायदे से बिहार सरकार को विज्ञापन निकाल के तमाम एनजीओ, देश भर के एनजीओ से आवेदन आमंत्रित करने चाहिए थे और फिर उस एक समिति के द्वारा उन आवेदनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। इस मामले में पूरा ऐसा लग रहा है कि ये सारे नियमों को तिलांजलि दे दी गई, शिथिल कर दिया गया और नियमों को ताक पर रखते हुए पापा की परी की मदद की गई है। यानी कि प्रधान सचिव डीके बॉस और ईशा वर्मा उनकी पुत्री, उनका नियत स्पष्ट है यहाँ पर में। बिल्कुल आपराधिक नियत है, इसको मतलब क्रिमिनल इंटेंट आप कह सकते हैं कानून की भाषा में। जो कुछ किया गया आपराधिक नियम की वजह से किया गया है और बहुत छिपाते किया गया है। वो तो मैं सुधाकर सिंह को बधाई देता हूँ, बक्सर के माननीय सांसद को, कि उन्होंने इस घोटाले को उजागर कर दिया, जनता के बीच ले आया। तो सरकार की कहीं ना कहीं बोलती बंद है। देखिए ध्यान, पत्रकार वाला काम कर दिया। नहीं, पत्रकार नहीं, ऐसा नहीं कि घोटाला उजागर करना सिर्फ पत्रकार का ही काम है, सांसद का भी काम है। मतलब विपक्ष में जो बैठा है हाँ, वो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। जनतंत्र में तो विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करना, तो उन्होंने अच्छा किया है। और इसी वजह से अब सरकार भी सख्ते में देख रहे हैं। सरकार की अब से कोई आधिकारिक खंडन या ये सब कुछ अब तक नहीं है, ना वित्त विभाग की ओर से, ना दीपक कुमार की ओर से, ना ईशा वर्मा की ओर से, ना पलटू राम की ओर से। बिल्कुल मतलब लगता है कि जब सब सख्ते में आ गए हैं, एकदम नील पटा सन्नाटा वाली स्थिति है। जी बिल्कुल। तो ये हालत है, कितने मिनट का हुआ? 8-9 मिनट का हो गया। हाँ, उतना भाग गया, चलिए नहीं हो जाए कुछ देर में। तो बिल्कुल, यानी कि अब फाइनली समझ लीजिए कि जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार और उनकी पुत्री सुपुत्री ईशा वर्मा, और साथ में इस पूरे खेल में नीतीश कुमार की भी संलिप्तता हो सकती है, या फिर उनके टीम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके ही आंख के नीचे, ये सब नाक के नीचे काम हो रहा है। तो सर उनके नाक के नीचे में काम चल रहा है ना? बिल्कुल, नाक के नीचे, आंख के नीचे। ये तो देखिए बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी गई है। दिक्कत ये है, जो लोगों का काम है कि वो प्रशासन को बचाना, कानून की रक्षा करना, वही लोग लूट खसोट में लग गए हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। जब प्रधान सचिव ही अपना बोड़ा टाइट किए हैं पैसा के लिए, तो फिर क्या, और मंत्री क्या करेगा? क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो मेन हीरो है। बिल्कुल, ये अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। हम लोग बचपन में ये नाटक पढ़ा करते थे, बड़ा होकर उसका मंचन देख रहे हैं। उस नाटक का अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। लेकिन यही जगह पे यदि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते तो भाजपा वाले तो जंगल राज होता। लेकिन अब गोदी में बैठ गए हैं भाजपा के, गोदी में बैठ गए हैं तो बात बना रहे हैं, लाडला बन गए हैं। मोदी कहते हैं कि नीतीश तो मेरे लाडला है, तो एक इतने सारे लाडला है, पलटू राम लाडला बने हुए हैं। निर्लजता हो गई, सबकी निर्लजता है। ये नेता लोग भी धर्म निरपेक्ष नेता है। बिल्कुल। तो धर्म निरपेक्षता की भी चीजें हो रही है। धर्म निरपेक्षता, जहां एक तरफ हमारे संविधान को धर्म निरपेक्ष कहा गया है, लेकिन यहाँ पे धर्म निरपेक्ष भी हो गया है। तो ऐसे में आप दोस्तों तमाम लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।